बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब एक साखी के माध्यम से लोगों को दिल की गहराई को मापता है कि कहीं दिल में अगर छल, संशय, दुविधा रहा तो आप अपने आप को स्वच्छ रूप से नहीं देख सकते, ना तो आप दूसरे को स्वच्छ रूप से देख सकते, क्योंकि संशय, शक, दुविधा हमें लोगों को हमेशा नकारात्मक भाव से देखने की प्रवृत्ति बना देती है और नकारात्मक भाव कहीं न कहीं हमारे जीवन का दुखों का कारण बनता चला जाता है और हम अपने स्वरूप को संशय से ढकते चले जाते हैं, दुविधा में हम फंसते चले जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी वाणी अपने अनुभव के माध्यम से कहे हैं। वो कह रहे हैं, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आपके आरसी एक फारसी शब्द है, आरसी का मतलब दर्पण होता है। हृदय मतलब आपके दिल में ही दर्पण लगा हुआ है। आप अपने मन को जितना निर्मल और पवित्र रखेंगे उतना ही आपको सामने वाला इंसान भी स्वच्छ और पारदर्शी समझ में आएगा। उसके नकारात्मक थॉट्स आपको नहीं समझ में आएगा, उसमें वही स्वरूप, वही ब्रह्म दिखेगा। बस फर्क इतना ही आपके ज्ञान से दिखेगा कि कहीं न कहीं वो कर्मों का भुक्तभोगी है, जिसके वजह से उस पे उसके कुसंस्कार, उसके संस्कार, उसके कर्म उस पे हावी है। वो शायद हमारे निर्मलता के होने से अगर उसमें भी हमारी निर्मलता का एक अंश भी उसमें अगर एक छींटा भी लग जाए तो शायद वह भी निर्मलता की ओर प्रयास करे। ये हमारी भाव होना चाहिए, ना कि नकारात्मक भाव होना चाहिए। जैसे ही हमारे दिल में दुविधा, संशय अगर हुआ तो अपना स्वयं को तो नहीं देख सकते, तो दूसरे को फिर देखना, दूसरे को तो हमेशा नफरत, बैर, क्लेश, संशय भरी भाव से ही हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन ही संशय से भरा हुआ है। जब हमारा मन ही संशय से भरा हो तो हम दूसरे को पवित्र भाव से देख ही नहीं सकते, निर्मल दृष्टि से देख ही नहीं सकते। तब सदगुरु कबीर साहब दिल को पवित्र करने के लिए ये भाव बहुत बड़ी ही सुंदर ढंग से रखे और कहें कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। क्योंकि जब तक महाभारत का एक पार्ट आता है, क्योंकि दुर्योधन को अहंकार बस, संशय बस
कृष्ण उसे एक साधारण मानव समझ में आ रहा था, एक व्यक्ति समझ में आ रहा था, लेकिन अर्जुन को वहीं पे कृष्ण भगवान समझ में आ रहा था। इसलिए देखने का दोनों का नज़रिया अलग था, भाव अलग था। तो इसलिए संत लोगों ने जो अपनी भाव रखी है वो गलत नहीं रखी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हमारी दृष्टि पवित्र हो, जब हमारा दिल का भाव पवित्र हो, निर्मल हो, तो हमारा मन, स्वभाव और हमारे आसपास के वातावरण स्वाभाविक रूप से पवित्र होते चला जाता है। और इस पवित्रता को कायम रखना स्वयं की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप अपने अंदर की दर्पण को स्वच्छ और निर्मल रखिए, आपको सारे संसार स्वच्छ और निर्मल दिखाई देंगे। और अगर कहीं ना कहीं आपके दिल में अगर संशय है, संशय भरा दृष्टि है, तो संत लोगों का पैगाम ही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज।